नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय और यात्रा साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12/554 वैशाली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि नई दिल्ली से ललित ग्राम तक का सफ़र तय करती है। तो आइए सबसे पहले इसके किराए के बारे में जान लेते हैं कि इसका किराया क्या है। इस ट्रेन के स्लीपर कोच का किराया 400 से 510 के बीच में है। थर्ड एसी का किराया 1215 से 1440 के बीच में है। सेकेंड एसी का किराया 1945 से 2070 के बीच में है। और इसके फर्स्ट एसी कोच का किराया 2535 के आसपास है और यह सप्ताह के 7 दिन अपने समय से नई दिल्ली से रवाना होती है। और आइए अब इसके स्टेशनों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेशन से होकर के ये गुज़रती है और कौन कौन से इसके स्टॉपेज हैं, कितनी देर का स्टॉपेज है। आइए इसके बारे में संक्षेप में जानते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रेन न्यू दिल्ली से बनकर शाम के 8:40 से रवाना होती है और ये गाज़ियाबाद 9:23 पे पहुंचती है। यहाँ पर इसका स्टॉप 2 मिनट का है। इसके बाद ये अलीगढ़ जंक्शन पहुंचती है 10:33 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये टुंडला जंक्शन पहुंचती है 11:38 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये इटावा जंक्शन पहुंचती है 12:38 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये कानपुर सेंट्रल पहुंचती है 2:25 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद ये ऐशबाग जंक्शन पहुंचती है 4:05 पे। इसका स्टॉप यहाँ 10 मिनट का है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन बादशाह नगर है, ये पहुंचती है 4:37 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 3 मिनट का है। इसके बाद ये इसका अगला स्टॉप बाराबंकी जंक्शन है, ये पहुंचती है 5:21 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप गोंडा जंक्शन है, ये 6:33 पे पहुंचती है। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद ये बस्ती पहुंचती है 7:47 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 3 मिनट का है। इसके बाद ये खलीलाबाद जंक्शन पहुंचती है 8:16 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये गोरखपुर जंक्शन पहुंचती है 9:20 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 10 मिनट का है। इसके बाद ये देवरिया सदर पहुंचती है 10:30 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद ये सिवान जंक्शन पहुंचती है 11:30 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद ये छपरा जंक्शन पहुंचती है 12:40 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद ये सोनपुर जंक्शन पहुंचती है 1:38 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये हाजीपुर जंक्शन पहुंचती है 1:50 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद ये मिर्ज़ापुर जंक्शन पहुंचती है 2:48 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप समस्तीपुर जंक्शन है, ये पहुंचती है 3:50 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। इसके बाद ये दल सिंह सराय पहुंचती है 4:18 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये बरौनी जंक्शन पहुंचती है 5:15 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 10 मिनट का है। इसके बाद ये बेगूसराय पहुंचती है 5:46 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद खगड़िया जंक्शन पहुंचती है ये 6:46 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये मानसी जंक्शन पहुंचती है 7:13 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये सारसा जंक्शन पहुंचती है 8:20 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 20 मिनट का है। इसके बाद ये सुपौल जंक्शन पहुंचती है 9:13 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये श्रीगढ़ पहुंचती है 9:40 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये राघोपुर पहुंचती है 9:50 पे। इसका स्टॉप यहाँ पर 2 मिनट का है। इसके बाद ये पहुंचती है ललित ग्राम जंक्शन 10:30 पे। अपने गंतव्य स्टेशन पर अपनी यात्रा को समाप्त करती है और अपनी यात्रा के दौरान ये 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो आइए अब हम इस ट्रेन की कोच पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके कोच हैं, कितने जनरल के और कितने स्लीपर के और कितने एसी के कोचेस हैं। आइए अब इसके बारे में हम
जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका लोकोमोटिव इंजन है, उसके बाद एसएलआर है, उसके बाद 2 जनरल के कोचेस हैं, उसके बाद इसका फर्स्ट एसी का कोच है, उसके बाद इसके 2 सेकेंड एसी के कोचेस हैं, यमन का एक कोच है, उसके बाद इसमें 5 कोचेस थर्ड एसी के हैं, उसके बाद इसमें 6 कोचेस स्लीपर्स के हैं और फिर 2 जनरल के कोचे हैं। दोस्तों यह सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, इसलिए ये अपने निर्धारित समय पर अपने प्रारंभिक स्टेशन से अपने गंतव्य स्टेशन तक का सफ़र अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपने ही समय पे तय करती है। और यही ट्रेन जब ललित ग्राम से वापस आती है तो 12/553 बन जाती है, जो कि ललित ग्राम जंक्शन से 4 बजे सुबह के निकलती है और अगले दिन सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली जंक्शन को पहुंचती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका टाइम शेड्यूल, अब ट्रेन स्टेशन और कोच पोजीशन के बारे में। और अगर आप यात्रा से जुड़ी कोई भी बातें समझ में नहीं आती हैं तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट पे एक वीडियो क्लिप बना करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय।